हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। तो अभी ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, ठोस अवस्था का चैप्टर है। इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि सेमीकंडक्टर में मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन पास करता है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन पास करता है, मतलब उसका कंडक्टिविटी थोड़ा कम होता है। कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी किसका होता है? सेमीकंडक्टर का। अब बाकी एक स्पेशल वीडियो आपको बना देंगे सेमीकंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो देखेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर। ये दोनों देखेंगे, और एक वीडियो सेपरेट बनेगा सेमीकंडक्टर के ऊपर, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, ये आपको फिजिक्स में भी पूछता है, केमिस्ट्री में भी आपको पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, 2 नंबर हो या जो भी हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझने की कोशिश करें कि सेमीकंडक्टर में यदि इलेक्ट्रॉन कम पास होता है तो क्यों होता है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन पास कर पाता है, इसका कारण क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसका कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाता है। फिर एक चीज और समझ में यहाँ आएगा, जैसे हम देखे थे कंडक्टर को यदि हम गर्म करेंगे, कंडक्टर का मतलब चालक जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन पास करता है, उसको यदि हीट किए थे हम लोग, पिछले लेक्चर में देखे थे, तो उसका कंडक्टिविटी कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज कर जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर को यदि हम गर्म करेंगे तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। क्यों? क्या कारण है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कारण है, क्यों, वाई when semiconductors are heated then they increase their conductivity। वे अपने चालकता को बढ़ा लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण अभी आपको समझ में आएगा इस लेक्चर में। तो आज समझने वाले हैं कि चालक को जब हम लोग गर्म करिए, क्या बोलते हैं, चालक को जब गर्म करते हैं, वो सीख चुके हैं, गर्म करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी घट जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो चलिए हेडिंग देंगे फटाफट। तो आज का जो हेडिंग है आपका जो टॉपिक है वो लिखेंगे कंडक्शन। फटाफट लिखें, चलिए शुरू हो जाए। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। चलिए नोट कीजिए सब। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर, इसका मतलब होता है अर्ध चालक और चालक में विद्युत की चालकता। एक बात तो आपको पता ही है कि कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होता है। सेमी कंडक्टर कहाँ से कहाँ तक होता है? 10⁻⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। उसके बाद फिर इंसुलेटर के भी बताए थे कितना होता है कंडक्टिविटी, यानी कि चालकता कितना होता है? 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होता है। ये आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर, और चालक में विद्युत की चालकता। और चालक में विद्युत कैसे फ्लो होता है, और कम यदि होता है, इसका कंडक्टिविटी कम होता है, तो इसका रीजन पता चलेगा क्यों कम होता है। तो चलिए देखिए होता क्या है। फिगर से यदि हम देखें, तो फिगर से देखें तो देखिए, आप ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे कि आपको पता है कि बैंड 2 तरह के होते हैं। बैंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के बैंड होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को कभी कभी फील्ड बैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड बैंड। ये आपका बैंड है। अरे बस समझ में, ठीक है। ये आपका 2 बैंड के बीच का दूरी है। नीचे वाला बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए वैलेंस बैंड कहा जाता है, या इसको फील्ड बैंड कहा जाता है। तो ये है आपका नीचे वाला जो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड शॉर्ट में इसको VV भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? VV। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। हिंदी में संयोजक बैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको?
संयोजक बैंड, ठीक है। ऊपर वाले जो हैं बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को सीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीवी। इसको चालकता बैंड भी बोला जाता है हिंदी में, चालकता बैंड। अब ये दो बैंड हो गया, एक हो गया वैलेंस बैंड और एक हो गया कंडक्शन बैंड। ध्यान से समझे, एक हो गया वैलेंस बैंड और दूसरा क्या आपका कंडक्शन बैंड। और एनर्जी देखा जाए तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीजेज, यानी कि ऊर्जा बढ़ता है। ऊर्जा क्या होता है बच्चे? बढ़ता है। ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। तो देखिए, चूंकि देखिए न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर हटेंगे तो एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ता है। एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ भी एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखिए, नीचे वाला को वैलेंस बैंड यानी कि वी भी इसको बोल सकते हैं, ऊपर वाला को कंडक्शन बैंड यानी कि सी भी बोल सकते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस है, इसको एनर्जी गैप कहा जाता है। तो ये एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, इंसुलेटर के तुलना में क्या होता है? थोड़ा कम होता है। इंसुलेटर के तुलना में क्या होता है? आपका कम होता है। तो इसको बोलते हैं स्मॉल एनर्जी गैप, अल्प ऊर्जा अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? अल्प ऊर्जा अंतराल। अब यहां पे देखिए, सेमीकंडक्टर के केस में होता क्या है, घटना यहां पे क्या घटती है? तो नीचे वाला को वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? होते हैं। अब इसमें जब करंट दिया जाए आई करंट देंगे तो देखिए दूरी होने के कारण, आप देखे होंगे कंडक्टर में जब पढ़ चुके होंगे या मेटल, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मेटल भी पढ़ाया जा चुका है जिसको हम कंडक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए आप कि जब इसमें आप करंट देंगे, आई करंट देंगे, तो इसका जो बैंड के जो एनर्जी गैप है वो कम है। तो जैसे हम यहाँ पे करंट देंगे इसमें, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ जंप कर जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ कूदेगा? यहाँ कूदेगा। और कौन क्यों आसानी से, मतलब कम क्यों कूदेगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो दूरी है, गैप जो है, स्मॉल गैप दिख रहा है, इसलिए कुछ ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पाएगा, सबका सब नहीं करेगा। और कैसा बिहेव करेगा? सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। कि आप बोल सकते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, अच्छा दिख रहा है सबको? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर बैंड, हाँ दिख रहा है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर there is a small energy gap, there is a small energy gap between the valence band and conduction band, valence band and conduction band. Therefore when we apply electrical potential in semiconductor, then some electron jump from valence band to conduction band, from valence band to conduction band, ठीक है। तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन पास कर जाता है और स्मॉल कंडक्टिविटी को शो करता है, एंड शो स्मॉल कंडक्टिविटी, और अल्प चालकता को प्रदर्शित करता है। और ये क्या आपका? सेमीकंडक्टर। ये जो फिगर आपका बना है बच्चे, ये क्या है आपका? सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का कोई बोलेगा तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ध चालक। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? अर्ध चालक। तो ये फिगर किसका हो गया? अर्धचालक का हो गया है। अंग्रेजी में इसका अब लैंग्वेज यदि लिखें इसका तो क्या बोल सकते हैं? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर देयर इज ए स्मॉल energy gap between the valence band and conduction band
and hence and therefore भी बोल सकते हैं, therefore when electrical potential is applied, then some electrons jump to conduction band from valence band, and shows some conductivity. ये है इसका लैंग्वेज। अब देखिए, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर देयर इज ए स्मॉल एनर्जी गैप, आप देख सकते हैं फिगर से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर देयर इज ए स्मॉल एनर्जी गैप, ये वाला जो दिख रहा है फाका, ये क्या है आपका स्मॉल एनर्जी गैप। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स देयर इज ए स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन, कहां, ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है, आ रहा है समझ में खोपड़ी में। तो क्या बोल रहा है कि वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है इसके बीच में थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है। एंड देयरफॉर व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड, इसलिए जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे आई करंट इसमें देंगे अप्लाइड, देन सम इलेक्ट्रॉन्स जंप टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड शोज सम कंडक्टिविटी। तो समझ में सबको आ रहा है ना, बुझा रहा है सबको, है ना? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बेहिचक बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने आए, टाइम बर्बाद करने नहीं आए। तो जो भी वीडियो देखते हैं तो ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। और यदि आपको नहीं समझ में आता यार, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो देखिए, इस फिगर से लैंग्वेज बना हुआ है, तो एक बार और फिर से देखें। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर देयर इज a small energy gap between the valence band and conduction band, and therefore when electrical potential is applied, इसलिए जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, आई करंट देंगे, इधर से मारेंगे, आई करंट देंगे, इंजेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस यहाँ फिगर में जो देख रहे हैं, यहाँ का जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कूद जाएगा, कौन सा, लॉन्ग जंप लगाएगा, यहां से यहां कूदेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, आपको सबको पता है, ठीक है, वैलेंस बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी, और कुछ चालकता, अल्प चालकता को प्रदर्शित करता है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, बात है ना। अब यहां पे बात आता है कि भाई इसको जब गर्म करेंगे तो इसका कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाता है, लेकिन कंडक्टर को जब गर्म करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी घट जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण बता देते हैं। पहले इसका हिंदी लिख लेंगे, इसका हिंदी, जिनको चाहिए हिंदी लिख लेंगे, लिखिएगा अर्धचालकों में, क्या लिखिएगा, अर्धचालकों में संयोजक बैंड तथा चालक बैंड, अर्धचालकों में कॉमा, अर्धचालकों में लिखने के बाद क्या लिखिएगा, कॉमा, संयोजक बैंड एवं चालक बैंड, संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल कम होता है, यानी कि अल्प होता है। और इसलिए जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और इसलिए जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब
कुछ इलेक्ट्रॉन तब कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से, तब कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से चालक बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। तब कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ से? संयोजक बैंड से। कहाँ से? संयोजक बैंड से कहाँ? चालक बैंड में प्रवेश कर जाते हैं और अल्प चालकता को प्रदर्शित करते हैं। और अल्प चालकता को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब बात आता है कि भाई जब इसको हीट करेंगे, जब इसको क्या करेंगे हम लोग? हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको हीट किया जाए, जब इसको क्या किया जाए? हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा, अभी आपको समझा देते हैं, आप लिख सकते हैं आराम से कि सेमीकंडक्टर को जब हीट करेंगे, सेमीकंडक्टर को जब हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो इसका कंडक्टिविटी में इजाफा, बढ़ोतरी क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों बढ़ जाता है? बेटा जब इसको हम हीट करेंगे, देखो बहुआ शांति से, जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद कोई भी चीज फैलता है, ये तो आपको पता है। गर्म करने से कोई भी चीज फैलता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आपका क्या है? अर्धचालक का जो एग्जाम्पल है, अर्धचालक जो हो सकता है, ये वाला जो हो सकता है सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम वगैरह हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो यही तो आपका क्या है? सेमीकंडक्टर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर। ओके, तो देखिए जब इसको हम लोग हीट करेंगे, सेमीकंडक्टर को क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। तो हीट करने के बाद देख रहे हैं ये जो एनर्जी गैप है कम है, ये एनर्जी गैप क्या है? कम है। और हीट करने के बाद कोई भी चीज क्या होता है? फैलता है। तो ये भी फैलेगा, ये भी क्या होगा? फैलेगा। तब जब इसको हम गर्म करेंगे, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो पहले ज़्यादा दूर था, तो ये सटने की कोशिश करेगा। अब देखिए दूरी क्या हो गया? कम हो गया। जब इसको हीट किया जाएगा तो ये दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप कम था, अब और कम हो जाएगा, अब और कम हो जाएगा। तो जब एनर्जी गैप ये कम हो गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? आसानी से पार करेगा इसमें। जब जब गर्म रहेगा, जब हीट करेंगे तो ये एनर्जी गैप जो होता है बहुत कम हो जाता है। एनर्जी गैप जो है कम तो था और कम हो जाता है, और कम होने के कारण ये आसानी से पास करेगा। आसानी से क्या करेगा? जैसे मान लीजिए पहले गड्ढा इतना था, बहुत लंबा चौड़ा था, तो कुछ जो ताकतवर लोग छलांग लगा के पार करते होंगे, लेकिन दोनों साइड से गड्ढा मिट्टी भर दिया जाए। जैसे रोड बीच से टूट गया, और मान लिया जाए 4-5 फीट का जो है गड्ढा बना दिया है, तो कुछ लोग उसको छलांग कर जाएंगे, लेकिन सब लोग तो छलांग नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोनों तरफ से मिट्टी डाल दिए जाए, दोनों तरफ से मिट्टी डाल दिए, तो जैसे जैसे मिट्टी डालेंगे वो क्या होगा? जो दूरी था दोनों रोड के बीच, जो गड्ढा दूरी था वो घटेगा, तो आसानी से जंप करेगा और ज़्यादा लोग जंप करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार आप जैसे जैसे इसको हीट करेंगे, सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, तो इसका याद रखिएगा कि जब वैलेंस क्या बोलता है? सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है। जब सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है तो वैलेंस बैंड यानी कि संयोजक बैंड और चालक बैंड की दूरी घट जाता है, यानी कि ऊर्जा अंतराल और बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से जब इसमें करंट पास करेंगे तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप कर जाता है। इसीलिए इस सेमीकंडक्टर को हीट करने के बाद इसका चालकता क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आया सबको? समझ गए ना? है ना? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप यदि अब तो डाउट नहीं, अब बोलिएगा तो कंडक्टर में क्यों घट जाता है? तो कंडक्टर में बेटा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तो पहले सटा हुआ होता है। कंडक्टर के केस में इसका जो वैलेंस बैंड है, पढ़ा चुके आपका कंडक्टर, वैलेंस बैंड है और आपका जो कंडक्शन बैंड है, दोनों सटा हुआ होता है। अब हीट करेंगे तो और कितना सटेगा? तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका मोबिलिटी बढ़ जाता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें? करंट जो है वो हीट एनर्जी में बदल जाता है, इसलिए घट जाता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? घट जाता है। लेकिन यहाँ पे पहले से गैप था, अब फैलेगी भी तो क्या होगा? और बढ़िया बात है ना, गैप कम होगा, और गैप कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या था? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को याद रखेंगे, सेमीकंडक्टर को हीट करने से क्या होता है? हीट करने से कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो लिख लेंगे एक पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लिए थे सब ना?
अब देखिए नोट में याद रखना, व्हेन semiconductors are heated then conductivity increases, या इसी के साथ लिख सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे भाषा में लिख देते हैं दूसरे तरह से, अल्टीमेटली ऐसे भी लिख सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases with increase in temperature, और ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अर्धचालक के ताप बढ़ने के साथ चालकता बढ़ता। तो आज इस तरह से हम क्या सीखे कि सेमीकंडक्टर में करंट कैसे पास होता है और कम क्यों पास होता है, उसका भी रीजन आपको बताए थे, और हीट करने से इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, इसका भी रीजन आपको बता चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और सेमीकंडक्टर के ऊपर एक लेक्चर और बनेगा आपका सेपरेट, और इसके पहले आपको इंसुलेटर के बारे में भी बताएंगे। क्या बताएंगे? इंसुलेटर। जैसे इंसुलेटर है कोई, जैसे ये है, इसमें करंट क्यों नहीं पास होता है, क्या कारण है? तब बोलिए भाई कंडक्टिविटी रेंज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्यों होता है ज़्यादा, तो ये इसका कारण आपको मिलेगा। तो ठीक है, आज यहीं तक आप लोग क्या करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्या करें, शेयर करें, ताकि सब लोग क्या करें, इसका लाभ उठा सके। और देख क्या रहे हैं आप वीडियो के, क्या करें, जल्दी जल्दी क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाहे हाथ से पटकिए, कलम से फेंक कर मारिए, लेकिन बच जाना चाहिए। दूसरी बात, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो खोजे बिना ढूंढे आपको मिलते रहेगा। इसलिए बच्चे आप लोग क्या करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, लाभ उठा सके। क्योंकि ये साइंस पेपर है और इसको बारीकी से समझना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक का जो है लेक्चर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से बच्चे लोग बोर हो जाते हैं, बोलते हैं डेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारा क्लास करना पड़ रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका समस्या को समझ रहे हैं हम, और आप क्या करें, मतलब जल्दी से इसको ठीक से नोट कर ले, पढ़ ले, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चे, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।